हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी मैक्रम वॉल हैंगिंग मिरर। इसके लिए हमें चाहिए होंगी 2 थ्रेड। मैंने 2 कलर की थ्रेड ली है। अगर आपको पसंद हो तो आप 1 कलर की थ्रेड से भी इसको बना सकते हैं। मैंने लिए हैं 2 4-4 इंच के रिंग और 2 8-8 इंच के रिंग, कुछ मोती और एक सीज़र और एक मिरर। आइए कटिंग करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। फ्रेंड्स, हमने सारी थ्रेड को कट कर लिया है। ये हमने 4-4 मीटर की 10 फ्रोजी कलर की थ्रेड हैं और 4 क्रीम कलर की थ्रेड हैं। इनको कट करके हमने तैयार कर लिया। अब हमें इस रिंग के अंदर इनको सेट करना है। हमें दोनों थ्रेड के लास्ट के 2 कोनों को मिलाना है और बीच सेंटर से पकड़ के इस रिंग के ऊपर रख के और नीचे की तरफ से इसको डाल के खींच लेना है। ये एक नोट लग जाएगी फ्रेंड्स। हमें क्रीम कलर की दोनों थ्रेड साइड में रखनी है और दूसरे कलर की थ्रेड हमें बीच में डालनी है इसकी। इस तरह से हमें साइड थ्रेड को डाल के इसको तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने साइड थ्रेड को डाल के इसमें सेट कर लिया है। इसके बाद हमें 4 थ्रेड उठानी है बीच वाली और एक सिंपल नोट लगानी है इसमें। इस तरह से फ्रेंड्स हमें साइड थ्रेड में नोट लगा लेनी है और हमें इसे वी शेप में नोट लगानी है और साइड से 2-2 थ्रेड हमें छोड़ते जाना है। अगर हम साइड से 2-2 थ्रेड छोड़ेंगे तो ये वी शेप में हो जाएगा। कि फ्रेंड्स, हमने साइड नोट्स इसमें लगा लिए हैं और साइड से 2-2 थ्रेड को हमने छोड़ दिया है। ये वी शेप में लग गई है। सारे नोट्स फ्रेंड्स हमने इसमें वी शेप में लगा लिए हैं। उसके बाद हमें ये फर्स्ट डोरी पकड़नी है और इस पर पाइपिंग करनी है। फर्स्ट डोरी पकड़नी है और सेकेंड वाली डोरी से इसके ऊपर पाइपिंग करनी है हमें। पहले हमने एक नोट लगाई, फिर उसी थ्रेड से हमने फिर दोबारा नोट लगाई। इस तरह हमें 4 थ्रेड पर नोट लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 थ्रेड पर नोट लगा ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा थ्रेड लेनी है 1 मीटर की और ये जो फर्स्ट थ्रेड है इसके ऊपर हमें इसकी नोट्स लगानी है। फर्स्ट थ्रेड के ऊपर इस थ्रेड को रखेंगे, एक बार राउंड शेप में घुमाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। और फिर इस थ्रेड के ऊपर एक बार और रखेंगे और फिर इसको यहाँ से निकाल लेंगे। ये एक नोट लग जाएगी हमारी इसलिए। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट डोरी में इस डोरी को अटैच कर लिया है। ये हमारी 1 मीटर की थ्रेड है और हमें इसमें फिर एक बार इसी थ्रेड से पाइपिंग करनी है। कुल मिलाकर हमें इसमें
3 बार पाइपिंग करनी है। उसके बाद हमें फिर नेक्स्ट थ्रेड उठानी है और इसके ऊपर भी इससे पाइपिंग करनी है। इस तरह से हमने 3 बार इस पर और 3 बार इस पर पाइपिंग कर ली है। चारों थ्रेड पर हमें 3-3 बार पाइपिंग करनी है। इस थ्रेड को पाइपिंग वाली थ्रेड के नीचे ले जाना है और एक नोट लगानी है। फिर इसी धागे से एक बार और नोट लगानी है और फिर एक बार और नोट लगानी है। फिर हमें इस धागे को इस धागे के नीचे की तरफ ले जाना है और फिर इस पे एक नोट लगानी है। इस तरह से हमारी चारों थ्रेड पर पाइपिंग हो चुकी है। अब हमें ये फर्स्ट थ्रेड पकड़नी है और इस सेकंड वाली थ्रेड से इस थ्रेड के ऊपर पाइपिंग करनी है। फिर हमें सेकंड थ्रेड पकड़नी है और पाइपिंग करनी है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये हमारी जो ये पाइपिंग वाली जो डोरी है इसकी हमें एक नोट लगानी है और जो हमने इसमें थ्रेड जोड़ी थी वो हमारी जो बच जाएगी उसे हमें नीचे की तरफ रखना है। अब हम इसमें एक नोट लगा लेंगे। ये हमारा बनके ऐसे तैयार हो जाएगा। फिर हमारी जो ये वाली थ्रेड है जिससे हमने ऊपर से पाइपिंग की थी उसी से हमें ये वाली थ्रेड पर पाइपिंग करनी है। हमें इसमें भी चारों थ्रेड पर पाइपिंग करनी है। ये हमारी 4 थ्रेड पर पाइपिंग हो गई है और जो हमारी जिससे हम पाइपिंग करते हैं बीच वाली डोरी पर वो हमारी नीचे की तरफ है। अब हमें क्या करना है, इस डोरी के नीचे ही उसे रखना है और इस पर 3 बार पाइपिंग करनी है। अब हमें फिर इस डोरी को इस डोरी के नीचे ले जाना है, पाइपिंग करनी है। इस तरह से हमने चारों डोरियों पर पाइपिंग कर ली है और हमें अब ये फर्स्ट थ्रेड उठानी है जो हमारी पीछे वाली 4th डोरी है वो, और उससे हमें चारों डोरियों को पाइपिंग करना है। चारों डोरियों को हमने पाइपिंग कर लिया है। ये हमारी 20 डोरियों पे पाइपिंग करने की थ्रेड है, हमें नीचे की तरफ कर लेनी है और ये जो हमने ऊपर पाइपिंग की थी इसमें दोनों में हमें एक नोट लगानी है। इस तरह से अब हमारी ये 2 ब्रैकेट तैयार हो चुके हैं सेम इधर की तरह। अब हमें ये वाली थ्रेड से सेम ये प्रोसेस करके इसको कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरी डिज़ाइनिंग को तैयार कर लिया है। उसके बाद हमने एक थ्रेड पे एक तरफ ये थ्रेड को लपेट दिया है, इसकी पाइपिंग कर दी है। उसके बाद जो हमारी नीचे वाली थ्रेड थी जिससे हम थ्रेड पे पाइपिंग करते हैं उसकी मदद से हमें इस पर पाइपिंग करनी है।
तरह से हमने चारों थ्रेड पर 3-3 बार पाइपिंग कर ली है। फिर हमें लास्ट वाली थ्रेड पकड़नी है और इसकी पाइपिंग करनी है। इस तरह से पाइपिंग करने के बाद हमें इन दोनों थ्रेड में भी एक नोट लगा देनी है। इस तरह से अब सेम ऐसे ही इधर से हमें भी दोबारा कर। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक तरफ से डिज़ाइनिंग को पूरा कर लिया है। अब हमें दूसरी तरफ से इस डिज़ाइनिंग को पूरा करना है। इसके लिए हमें ये फर्स्ट वाली थ्रेड उठानी होगी। ये फर्स्ट वाली थ्रेड उठा के इस थ्रेड को इसके ऊपर पाइपिंग करना है। चार थ्रेड को हमने इसके ऊपर पाइपिंग कर लिया है। उसके बाद हमें ये पाइपिंग वाली थ्रेड से इसके ऊपर 3 बार पाइपिंग करनी है। इस तरह से हमने चारों थ्रेड पर पाइपिंग कर ली है। अब हमें ये फर्स्ट थ्रेड उठानी है और इसकी पाइपिंग करनी है। इस तरह से फ्रंट पाइपिंग करने के बाद हमें इन दोनों थ्रेड में फिर एक नोट लगा देनी है। इस तरह से हमें सेम ऐसे ही इधर भी इन डोरियों पर भी यही प्रोसेस करना है, इसको तैयार करना है यहाँ तक। फ्रेंड्स, हमारी दोनों तरफ से डिजाइनिंग बनके तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमें बीच सेंटर से 4 थ्रेड उठानी है और इसमें सारी थ्रेड में सिंपल नोट्स लगाने हैं।
इस तरह से नोट्स लगाते हुए हमें इसको वी शेप में करके इसको कवर कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी नोट्स लगा के इसकी सेम जैसे हमने ऊपर डिज़ाइनिंग तैयार की थी, सेम नीचे भी ऐसी डिज़ाइनिंग हमने इसकी तैयार कर ली है। उसके बाद हमें इसमें शीशे के लिए रिंग फिट करना है। उसके लिए हमें साइड से डिज़ाइनिंग बनाने के लिए 6 थ्रेड छोड़ देनी है, 6 इधर से और 6 ही थ्रेड हमें इधर से छोड़ देनी है। और बाकी थ्रेड पर हमें ये रिंग को सेट करना है। एक थ्रेड लेनी है इसकी सेंटर की, इसमें नोट्स लगा देंगे हम। और इस रिंग को इस थ्रेड के ऊपर रख के इसको कवर करेंगे, इसके नीचे से ले जाएंगे और एक बार और ले जाकर इसे इधर से वापस खींच लेंगे। इस तरह से हमें सारी थ्रेड में नोट्स लगा लेनी है और इस रिंग को कवर कर लेना है। इसको एक बार लपेटा, फिर दोबारा लपेटने के बाद यहाँ हाथ रख लेंगे और इधर से इसको खींच लेंगे। ये नोट्स लग जाएगी और ये रिंग यहाँ सेट हो जाएगा। इन सारी थ्रेड पे हमें इस रिंग को सेट कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने इस रिंग को इस थ्रेड से कवर कर लिया है। ये हमारा कवर हो चुका है। ये हमारे शीशे के ऊपर का रिंग रहेगा। अब हमें इस रिंग को पलट लेना है और जो सेकंड रिंग है ये हमें इसके नीचे पाइपिंग करनी है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है शीशे को फिट करने के लिए। जैसे हमने ऊपर नोट्स लगाई थी, सेम ऐसे ही हमें इस रिंग पे भी नोट्स लगा लेनी है। इस तरह से हमें सारी थ्रेड को इनको इस रिंग के ऊपर भी सेम ऐसे ही कवर कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने दोनों रिंग को इस पे पाइपिंग करके सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, शीशा लेना है अपना और इसके बीच में रखना है और शीशे को बीच में रख के हमें जो ये सारी थ्रेड हैं ये पीछे की तरफ हैं। ये सारी पीछे की तरफ जो थ्रेड है हमारी पाइपिंग की, इन सब थ्रेड से एक एक करके इसको पहले लास्ट पीछे वाले रिंग को कवर करना है और इसी थ्रेड से फिर हमें शीशे को सेट करके आगे वाले रिंग को कवर करना है। और फिर हमें इस पर भी एक नोट लगा देंगे। इस तरह से हमें सारी थ्रेड को कवर कर लेना है। नीचे की तरफ से एक एक थ्रेड उठाकर पहले नीचे वाले रिंग से लेना है इसको और फिर हमें इसमें ऊपर नोट्स लगा देने हैं। इस तरह से रिंग इसमें सेट हो जाएगा पूरा। फ्रेंड्स, हमने इसको नीचे की तरफ से भी कवर कर लिया है। तरीके से शीशा हमारा सेट हो चुका है। अब हमारी जो एक्स्ट्रा जगह बची है इसमें हमें अलग से थ्रेड लेनी है और इसको पाइपिंग करना है और इन डोरियों पर हमें डिज़ाइनिंग बनानी है। ये फ्रेंड्स, मैंने एक तरफ से डिज़ाइनिंग बना के तैयार कर ली है, आधी बनाई है। अब हमें इधर से बनानी है। इसके लिए हमें फर्स्ट थ्रेड पकड़नी होगी और इस पर पाइपिंग करनी होगी। एक थ्रेड से 2 बार पाइपिंग करते हैं।
तरह से पाइपिंग करने के बाद सारी थ्रेड में हमें अलग से क्रीम कलर की थ्रेड लेनी है और इसके साथ अटैच करनी है। हमने एक थ्रेड को लिया, इस फर्स्ट डोरी के ऊपर रखा और एक बार राउंड घुमाया इसका, और फिर एक बार राउंड घुमा के इसको इधर से खींच लिया। एक नोट लग जाएगी इसमें। इस तरह से इसमें 3 नोट लग जाएंगी। अब हमें सेकंड वाली डोरी उठानी है और उसके ऊपर भी 3 नोट इसी तरीके से लगाने हैं। फिर हमें इस थ्रेड को थ्रेड के नीचे ले जाना है और फिर पाइपिंग करनी है। ऐसे सारी थ्रेड पर पाइपिंग करने के बाद फिर हमें फर्स्ट वाली थ्रेड उठानी है और इन डोरी की इस पर पाइपिंग करनी है। इस तरह से डिज़ाइनिंग हो जाएगी इसकी। फिर हमें फ्रेंड्स ये क्रीम वाली थ्रेड से इस थ्रेड के ऊपर फिर पाइपिंग करनी है। इसी तरीके से हमें इन सारी थ्रेड पर पाइपिंग करके और इस थ्रेड से इसकी पाइपिंग कर लेनी है। सेम है ये प्रोसेस हमें करते हुए इसको तैयार कर लेना है, सेम इधर की तरह। देखिए फ्रेंड्स, हमने साइड डिजाइनिंग को तैयार कर लिया है दोनों तरफ से। इसके बाद हमारी जो एक्स्ट्रा थ्रेड बची हैं इन सब में हमें सिंपल नोट्स लगानी है। हमें 4 थ्रेड लेनी है और नोट लगाने हैं। इस तरह से हमें सारी थ्रेड्स में नोट्स लगा लेनी है, जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा थ्रेड बची हैं वी शेप में। उसके बाद हम बास्केट के लिए रिंग डालेंगे इसमें। फ्रेंड्स, हमने सारे में थ्रेड में वी शेप में सिंपल नोट्स लगा लिए हैं। उसके बाद जो हमने सेम ऊपर डिज़ाइनिंग की थी वही हम इसमें नीचे की तरफ किनारी पे कर रहे हैं। 4 थ्रेड लिए और इन पर पाइपिंग की है। इसके बाद हमें फिर 4 थ्रेड पर पाइपिंग करनी है। ये हमने चारों थ्रेड पर पाइपिंग कर ली है। उसके बाद हमें इसके पीछे वाली थ्रेड लेनी है और इन चारों की पाइपिंग करनी है।
थ्रेड को हमें नीचे की तरफ कर लेना है और इन दोनों थ्रेड में हमें नोट्स लगाने हैं। ये हमारी इस तरह से डिज़ाइनिंग बन जाएगी। सेम ऐसे ही हमें इधर से भी करना है। ये फ्रेंड्स हमारी डिज़ाइनिंग तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर रिंग फिट करना है बास्केट के लिए। उसके लिए हमें रिंग को थ्रेड के ऊपर रखना होगा और इन सारी थ्रेड से नोट्स लगानी होगी। हमें सेंटर की 2 थ्रेड पकड़नी है, इसके ऊपर राउंड शेप में घुमाकर, और फिर हमें एक बार और राउंड शेप में घुमाकर इधर से नोट्स लगा लेनी है इसकी। इस तरह से ये सारे रिंग में हमें इन थ्रेड को फिट कर लेना है और नोट्स लगा लेनी है सभी में। चलिए फ्रेंड्स, इसको तैयार करते हैं और इसको हम इस रिंग में सारी थ्रेड को फिट करते हैं। हमने सारी थ्रेड को इस रिंग में सेट कर लिया है। जो हमारे यहाँ गैप बच गया था, ये वाली सारी थ्रेड हमारी पीछे की तरफ से कवर हो चुकी थी और यहाँ हमारा गैप रह गया था। हमने अलग से थ्रेड लेकर वो इसमें डाल ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, 4 थ्रेड लेनी है और बीच वाली 2 थ्रेड पर एक मोती डालना है। आप अपने कलर से, अपनी पसंद से किसी भी कलर का मोती ले सकते हैं। ऐसे मोती डालकर इस थ्रेड को थ्रेड के नीचे से ले जाकर एक नोट लगा लेनी है और उसके बाद इस थ्रेड को इसके ऊपर रख के इसे इसके नीचे से निकाल कर फिर एक नोट लगा लेनी है। इस तरह से नोट लग जाएगी। इसी तरह से हमें सारी थ्रेड में मोती को डालना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें बीड्स डालकर इसमें 4 थ्रेड लेकर सिंपल नोट्स लगा लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने हर थ्रेड में 4 नोट उठाई हैं और 4 सिंपल नोट लगाई हैं। उसके बाद हमें बीच सेंटर की 2 थ्रेड लेनी है और इसके बीच सेंटर वाली थ्रेड पर हमें एक मोती डालना है। हमें दोनों के सेंटर की 2 थ्रेड लेनी है, उसमें मोती डालना है और फिर एक सिंपल नोट लगा देनी है। इस तरह से हमें सारी थ्रेड में नोट्स लगाते हुए और बीड्स डालते हुए इसको कवर कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने पूरी बास्केट को तैयार कर लिया है। इसके बाद जो हमारी ये यहाँ पे एक्स्ट्रा जगह बची हुई है, हमें एक अलग से थ्रेड लेनी है आधा मीटर की और इसको कवर करना है। पहले हमें एक सिंपल नोट लगा लेनी है। इसमें सारी थ्रेड को कस के इस तरह से इसको हमें पीछे की तरफ कर देना है। उसके बाद इस थ्रेड से हमें इसको राउंड करके लपेट लेना है। इसी तरह से लपेटने के बाद हमें इसको पूरा कवर करके जो हमारी लास्ट की थ्रेड बचती है इसको जलाकर हमें पीछे चिपका लेना है। और यहाँ हमारी जो जगह चमक रही है यहाँ से हमें थ्रेड को खींच देना है
ये सारी नीचे की तरफ कवर हो जाएंगी। अब हमें इसे यहाँ से जलाकर चिपका लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको कवर करके पीछे की तरफ इसको चिपका लिया है। अब हमारी जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड बची हुई हैं ये हमें इक्वल साइज़ में सारी कट कर लेनी है। मैं ये सारी एक्स्ट्रा थ्रेड कट करके इक्वली और 2 थ्रेड को पकड़ के इसके अंदर लंबे वाले बीड्स डालने हैं और इसको तैयार करना है। ये फ्रेंड्स, ये सारी लटकन हमने तैयार कर ली है। इसमें हमने कटिंग करके लंबे वाले बीड्स फिट कर दिए हैं। अभी हमारा शीशा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये पूरा हमारा तैयार हो चुका है शीशा। अगर आपको ये शीशा अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स।